तीसरा भाग देखने जा रहे हैं। देखिए, इस तीसरे भाग में पृष्ठ क्रमांक 5 की चर्चा आज हम करने वाले हैं। करामत अली ने होका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है। लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। यानी कि नईम ने करामत अली को एक सलाह दी थी कि क्यों न हम लक्ष्मी को बेच दे। आखिरकार करामत अली होका भरते हुए, होका मतलब एक दीर्घ श्वास लेना, जिसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, होका मतलब दीर्घ श्वास। यानी कि दीर्घ श्वास लेते हुए, हाँ, इस प्रकार की परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, ऐसा करामत अली को लगा। आगे देखिए, करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दूहता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? करामत अली कारखाने में काम करता था, वहां से वो घर लौट गया है। और देखिए, वह लौटने के बाद हर दिन इस लक्ष्मी को दूहता था। अब दूहना मतलब यानी कि दूध निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे दूहना कहते हैं। और उसके बाद में वह घर में घुसते ही रमजानी से उसने पूछा कि क्या लक्ष्मी को कोई चारा अभी तक नहीं दिया है? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। यानी कि अगर मन में इच्छा होती तो अब तक लक्ष्मी को चारा मिल गया होता, ऐसा करामत अली का कहना है। लेकिन लक्ष्मी के प्रति करामत अली को छोड़कर अन्य किसी के मन में इतना स्नेह है नहीं, इसलिए तुरंत उसने कटा हुआ पुआल, खली, दर्रा। अब पुआल, खली, दर्रा मतलब ध्यान में रखिए, कुछ यानी कि जानवरों के लिए जो चारा हम जुटाते हैं, जिसमें कुछ अनाज के यानी कि गन्ने की जो अनाज निकालने के बाद जो डंठल बाकी रहते हैं, वो डंठल है, खली, दर्रा, ये सब मिलकर जिसे दूसरे शब्दों में हम सानी तैयार करते हैं। सानी मतलब आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिसे हम अपनी भाषा में पेंड कहते हैं। तो उसके माध्यम से जो हम सानी तैयार करते हैं उसे वहाँ यानी कि इन पालतू जानवरों को हम खिलाते रहते हैं। यानी कि अब अगला परिचय देखिए, लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। मुंह मारना यानी कि जल्दी जल्दी खाना, हम लिख सकते हैं यहाँ पर बदल पर। देखिए, मुंह मारना, जल्दी जल्दी खाना। ठीक है, आगे देखिए, गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। यानी कि लक्ष्मी गाय की को जो चोट पहुंची थी उस पर पहले ही कुछ दिन पहले ही करामत अली ने रोगन लगाया था, दवा लगाई थी, और उस रोगन ने अच्छा काम किया था। मतलब वो जख्म भर गई थी, थोड़े से उसके दाग हल्के धुंधले से पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूं? यानी कि हर महीने इस लक्ष्मी के लिए कुछ न कुछ चारा जुटाने के लिए
रुपयों की आवश्यकता होती थी। जब लक्ष्मी दूध दिया करती थी तो उसमें से कुछ पैसे जुट जाते थे, जिसके माध्यम से यह चारा खरीदा जा सकता था। इसलिए रमजानी ने भी कहा कि आखिरकार मैं कहाँ से पैसे दूं? अब तो दूध की बिक्री भी खत्म हो गई है, जिसके माध्यम से अब रुपए हमारे पास इकट्ठा नहीं हो रहे हैं ताकि मैं उनमें से दे दूं। अब कहाँ से दे दूं? यह रमजानी का सवाल है। लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। यानी कि घर के राशन के लिए कुछ रकम उन्होंने इकट्ठा करके रखी हुई है। आखिरकार कोई चारा नहीं है, कोई रकम नहीं है, इसलिए आखिरकार रमजानी ने घर के राशन के लिए जो रकम रखी है वो 20 रुपए, उन्होंने 20 रुपए का नोट निकालते हुए कहा कि लो लक्ष्मी के लिए यह, इसके माध्यम से थोड़ा सा लक्ष्मी का राशन ले आओ। राशन मतलब अनाज, उसके लिए आवश्यक। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। करामत अली ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कम से कम इससे 2-4 दिन तो निकल ही जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली। रमजानी दुखी है, वो दुखी स्वर में कह रही है, अरे आखिर ये इस प्रकार कब तक चलेगा? यानी कि इस प्रकार हम अपनी राशन का रुपया कब तक उसके लिए खर्च करेंगे? तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। यानी कि क्यों न हम इस लक्ष्मी को खुला छोड़ दे ताकि इधर उधर वो कुछ खा सके, कुछ चारा खा सके, उसके माध्यम से उसका पालन पोषण हो जाएगा। यानी कि प्रयास करने की जरूरत है, आजमाने की जरूरत है। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। ठीक है, करामत अली ने कहा कि तुम कह रहे हो तो देखते हैं, ऐसा करके भी देख लेते हैं। दूसरे दिन रहमान सवेरे उठा 9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहां नाला बहता है, जहां झाड़ झंकाड़ और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। अब रमजानी के कहने के मुताबिक उसने दूसरे दिन सोचा और लक्ष्मी को करीब ही अपने पास के इलाके में, जहाँ पर झाड़ झंकाड़ दिखाई देते हैं। अब झाड़ झंकाड़ मतलब जहाँ पर थोड़ी सी हरियाली है, झाड़ी है, और धूप की वजह से थोड़ी सी घास जहाँ पर निर्माण हो चुकी है। दूब, दूब मतलब थोड़ा सा गीलापन, जिसे हम मराठी में ओलसर जगह कहते हैं। तो ऐसे गीली जगह पर थोड़ी सी दूब खिल उठती है, तो ऐसी जगह पर ताकि उसे खाने के लिए कुछ मिल जाए और उससे वो अपना पेट भर सके, ऐसी जगह पर करामत अली इस लक्ष्मी को छोड़कर आया। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? अचानक 1-1.5 घंटा गुजर जाने के बाद आश्चर्य लगा कि करामत अली के घर के सामने वह लक्ष्मी गाय खड़ी दिखाई दे रही है। एक इंसान उसकी रस्सी पकड़े हुए वहां पर खड़ा है और वह पूछ रहा है कि क्या यह गाय तुम्हारी है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है, इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो कांची हाउस में पहुंचा देंगे। उस इंसान ने कहा, अरे इस गाय को तुम बांध कर रखो, हमारे गाय का यह सारा चारा खा चुकी है। अगर इस प्रकार तुम उसे खुला छोड़ दोगे तो हम उसे कांची हाउस में पहुंचा देंगे। कांची हाउस मतलब सरकारी मवेशी खाना जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर ऐसे पालतू जानवर दिखाई देते हैं। और आखिरकार रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। अब रमजानी के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो इस आगंतुक की बातें सुनती रही। आगंतुक मतलब जो अचानक आया हुआ है, जिसे हम अनजान व्यक्ति कह सकते हैं, जो जाना पहचाना नहीं है। यह भी शब्द हम लिख लेते हैं। देखिए,
आगंतुक मतलब अनजाना, इसके बजाय अपरिचित लिखते हैं। अपरिचित व्यक्ति जो अचानक रमजानी के सामने आया है। अब पृष्ठ क्रमांक अगला देखिए 6 पृष्ठ क्रमांक पर। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। दोपहर के बाद अपने काम से करामत अली घर लौटा है और नाश्ते के समय सभी परिवार, जो परिवार में करामत अली है, उसकी पत्नी रमजानी है और उसका बेटा रहमान है, सभी इकट्ठा है और रमजानी ने कहा है कि मेरी मान लो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? करामत अली को थोड़ा सा गुस्सा आया क्योंकि करामत अली उसे इस प्रकार बेचना नहीं चाहता था, इसलिए उसने गुस्से में ही कहा कि फिर बेचने की बात करती हो, आखिरकार कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। यानी कि रहमान ने कहा है कि उसने किसी से कहा है इस गाय के प्रति, और हो सकता है वो इंसान शाम को तुमसे मिलने के लिए आने वाला है। करामत अली सुनकर खामोश रह गया, यानी कि चुप सा रह गया, क्योंकि करामत अली अब कुछ नहीं कर सकता था। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। यानी कि वश मतलब उसके काबू में यह बातें नहीं थी। अब क्या करे करामत अली? उसे लग रहा था कि यह जो कुछ भी हो रहा है उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है और वो कुछ कर भी नहीं सकता है। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा, उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। यानी कि करामत अली इस लक्ष्मी की चिंता, उसे लग रहा है कि उसके बगैर घर में किसी को उसकी चिंता है नहीं है। चुपचाप उसी स्तब्धता में शांति से वो उठा और सूखा चारा जो पड़ा हुआ था उसे उसने लक्ष्मी के सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या? आज क्या मेरे फांकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा कभी कुछ नहीं। लक्ष्मी की नजरें मानो निराशापूर्ण दिखाई दे रही कि उसने केवल उस चारे को सूंघा, मतलब उसकी गंध ली और कहा कि आज क्या, यह केवल मेरे लिए इतना ही रखा हुआ है, दर्रा खली कुछ नहीं। मतलब जैसे कि सानी तैयार किया जाता था ऐसा अनाज कुछ खाने के लिए आज नहीं है। मानो उसकी निराशापूर्ण नजरों से यह सारे भाव, आंखों से यह सारे भाव प्रकट हो रहे थे, लेकिन करामत अली के हाथ में कुछ नहीं था। मानो वह परिस्थिति के सामने विवशा बन गया था। तो धन्यवाद छात्रों, आज के इस भाग में हमने केवल इतना ही देखा है। अगले भाग में बाकी का पूरा पाठ हम देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।